नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। और जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था सबको, यूपीपीएससी के कैलेंडर का 2025 के वाले कैलेंडर का, वो अब आ गया। ठीक है, तो इसमें कई महत्वपूर्ण तिथियां तो उसने दे दी हैं, लेकिन फिर वही निराशा हाथ लगी है कि ज़्यादातर आरक्षित तिथियां दी हैं। पीसीएस का एग्ज़ाम लेट कर दिया, आरओ की डेट नहीं दी, और भी बहुत सी। तो मतलब एक तरह से जो मेन भर्तियाँ तो की डेट तो दी ही नहीं उसने। बहुत से लोगों में मतलब निराशा भी है, और कुछ लोग तो मान लीजिए खुश भी हैं कि हाँ उनकी कुछ भर्तियों का है तो उनका अपना दे दिया है डेट। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा वो नहीं रहा है, लड़के काफ़ी दुखी भी हैं इस कैलेंडर से। अब इसमें देखिए जो मुख्य मुख्य परीक्षा की डेट जो उसने दी है, ठीक है, इसमें राज्य कृषि सेवा वाली, वो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की मुख्य परीक्षा की डेट दे दी है। ठीक है, ये तो नर्स वाली डेट भी इसने दे दी है। एई की डेट दे दी है इसने, 20/4/25 को है इसका एग्ज़ाम। ये सब डेट आरक्षित है। ठीक है, फिर इसके बाद जो पीसीएस का एग्ज़ाम है मेंस का 2024 का, उसकी डेट दे दी है। तो फिर इसके बाद इसने एई के ही मेंस की डेट दे रखी है 28/9/2025 को। फिर पीसीएस की जो डेट है 2025 की, जो एक महत्वपूर्ण भर्ती है, बड़ी भर्ती है इसकी, उसकी 12 अक्टूबर कर दी है। तो इतना लेट करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी आप लेट चल रहे हैं, उसको पहले करना चाहिए था। तो ये भी लेट हो गया, उसमें क्या ही कहा जाए। आरओ की डेट भी नहीं दी है। तो बेसब्री से इंतजार तो आरओ का था कि जिनका पीसीएस अच्छा नहीं हुआ था उनको आरओ में लगना था। तो इसमें भी यही होगा कि मान लीजिए जो आरक्षित तिथियां हैं मई वाली, और जो मई की तिथियां हैं और जो जून की तिथियां हैं, ये 1 जून और 15 जून, और जो मई की डेट है, इसमें ही एग्ज़ाम हो सकता है। और करीब 100-120 दिन आपके पास रहेंगे इसको। आर के एग्ज़ाम अभी 100-120 दिन तो नहीं होगा। जून में भी होता है तो 120 दिन के करीब आप मोटा मोटी मानिए कि 100-120 दिन आपके पास हैं। तो इसमें आप तैयारी का तो ऐसे कर सकते हैं कि पीसीएस की जो तैयारी है उसमें करीब 250 दिन है। ठीक है, 2025 के एग्ज़ाम में 250 के करीब दिन है, मैंने जोड़ा था तो 250 के दिन के करीब है। तो आप ये मानिए कि आरओ का तो जून में एग्ज़ाम कराएगा, तो आप आरओ को मान के पहले तैयारी करिए। सिलेबस सेम रहता ही है। तो इसको भी आप 2 भागों में बांट लीजिए, क्योंकि अभी तो उसने डेट दिया ही नहीं है। तो आगे क्या करता है क्या नहीं करता है, तो आप फिलहाल तो निबंध की और लेटर वगैरह की प्रैक्टिस कर लीजिए। करीब 30-40 दिन तो उसे दीजिए कि मेंस का आप जो है जो आरओ मेंस है उसका जो है लेटर राइटिंग है और ये सब कर सकें। इसके बाद 60-70 दिन पर्याप्त रहता है, जितनी तैयारी जितने समय से हो रही है सिर्फ आरओ की, जो सिर्फ आरओ वालों के लिए ये है कि 60-70 दिन तो पर्याप्त रहेंगे प्री तैयार करने में। तो आप इसको 2 पार्ट में बांट के करिए। अभी फिलहाल 30-40 दिन जो है लेटर निबंध इन सबको दीजिए, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंस में। और इसके बाद धीरे से फिर पीसीएस फ्री आ जाएगा तब तक 2025 का जो रहेगा। तो इस तरह से ही बाकी की जो डेट है वो हमारे ग्रुप में डाल दिया गया है कैलेंडर, और भी हर जगह अब तो अपलोड है, वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, तो आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, निराशा ही हाथ लगी। आरक्षित कैलेंडर ही कहा जाए इसको। तो फिलहाल तो इन सब बातों में दिमाग न लगाते हुए सीधा आरओ की तैयारी आप चालू करिए, क्योंकि वो लेगा एग्जाम तो कन्फर्म लेगा। ठीक है, अब जो भी कैलेंडर देखने के बाद आरओ और पीसीएस की भर्ती के लिए तैयारी करेंगे, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड एनालिसिस है जो मैं बता देता हूँ। ये पीसीएस मंत्रा ने जारी किया था एग्जाम होने के बाद, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो अभी 2024 का जो प्री एग्जाम हुआ है उसमें से आप देखिए, ये जो ऊपर के 4 पोर्शन हैं, करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इन 4 पोर्शन से करीब 98 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 98-100 क्वेश्चन इन्हीं 4 से आया है राज्य व्यवस्था तक। बाकी के नीचे के टॉपिक से करीब जो बचे हुए क्वेश्चन है, करीब 50 क्वेश्चन वहाँ से रहे हैं। ठीक है, आप ये बात देखिए कि जो आरओ एग्जाम देखिए, पीसीएस का तो ट्रेंड ऐसा ही रहता है, उसमें राज्य व्यवस्था के टॉपिक ज़्यादा आते हैं, ऊपर के तो आते ही हैं, करंट से, इतिहास से, भूगोल से अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन रहते हैं। करीब 75-80 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, 75 तक टच करता है ये, 75-80 तक। राज्य व्यवस्था जो रहती है वो आरओ में कम आती है। राज्य व्यवस्था की जगह आप जो है ना विज्ञान और कृषि को दे सकते हैं, तब आपको 90 सवाल, 100 सवाल तक देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कृषि और इसको देते हैं, विज्ञान को देते हैं, तो 90 सवाल के करीब आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप देखिए, इतिहास, भूगोल और विज्ञान और कृषि, इन सब्जेक्ट्स को आप आरओ पर फोकस रखिए। बाकी के सब्जेक्ट धीरे धीरे पढ़ते रहिए। इकोनॉमी
पर्यावरण योजना विविध, कंप्यूटर जनगणना और जो आर में मैथ और रीजनिंग आती है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि करीब 14-15 क्वेश्चन तो इसके कंफर्म रहते ही रहते हैं। तो 14-15 क्वेश्चन इससे फंसना ही है। तो ये हो गए, तो 100 सवाल आपके मतलब 100 सवाल मोटा मोटा इन 5-6 टॉपिक से पार हो जाने हैं। तो इन 5-6 टॉपिक को आप जो है इधर के बीच में रोज रोज मैथ और रीजनिंग भी लगाना चालू करिए। करीब आधे 1 घंटे मैथ रीजनिंग लगाएंगे, PYQ बेस्ड सवाल लगाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो मैथ रीजनिंग के पड़े हुए हैं, उन पे लगाएंगे तो आप जो है ये अच्छा खासा 14 में 14, जैसे 14 सवाल आए, 15 सवाल आए तो 1-2 को छोड़ करके आप पूरे कर ले जाएंगे, क्योंकि ये मेजर रोल प्ले कर देगा नंबर इनहेंस करने में। और हिंदी तो है ही है। फिलहाल तो 2 भागों में बांट के वही आप धीरे धीरे लेटर राइटिंग भी चालू कर दीजिए। लेटर राइटिंग और निबंध राइटिंग भी 30-40 दिन देखिए। उसके साथ प्री को 4-5 सब्जेक्ट को प्री में फोकस रखिए। करंट का, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कृषि और मैथ रीजनिंग, इनको ऐसे बनाइए कि करीब 5 से 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं करीब, तो इनको जो है मैथ रीजनिंग में कर लीजिएगा तो 6 टॉपिक हो जाते हैं। तो इन 6 टॉपिक को अभी इस जब तक एग्जाम डेट अनाउंस नहीं होती है तो ये 6 टॉपिक और उसके बाद लेटर राइटिंग और निबंध, इतने पोर्शन पर अभी आप काम करना चालू कर दीजिए जो केवल आर देते हैं। तब तक आर का जब एग्जाम हो जाएगा तब वही आपका PCS में काम आ जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हुए धीरे से आप जो है अब चालू हो जाइए, क्योंकि कैलेंडर आ गया है और जो भी जून की आरक्षित तिथियां हैं उसमें अब टेलीग्राम पे वो हवाबाजी तो चालू रहेगी काफ़ी दिनों तक, तो उसको आप देख लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। नमस्कार।